पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, एक पजल से। सपोज एक नई नई लाइब्रेरी खुली है। उस लाइब्रेरी में अभी ज़्यादा किताबें नहीं है, एकदम नई नई खुली है, लेकिन हमें इतना पता है कि उस लाइब्रेरी की किताबों में दो कैटेगरीज है, एक फिक्शन, दूसरा है नॉन फिक्शन। सपोज नंबर ऑफ बुक्स फिक्शन कैटेगरी में x है, नंबर ऑफ बुक्स नॉन फिक्शन कैटेगरी में y है। तो हमें इतना पता है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, जो कि हो जाएगा अपना x प्लस वाई, वो है 15। और हमें ये पता है कि नॉन फिक्शन के बुक्स फिक्शन के डबल है, यानी y ये 2x है। तो अब हमें पता करना है कि फिक्शन के कितने बुक्स हैं और नॉन फिक्शन कैटेगरी के कितने बुक्स हैं। तो ये जो इक्वेशंस हमने लिखे, अब देखेंगे कि हर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, x और y। और ऐसे हमारे पास दो इक्वेशंस है, तो इनको कहेंगे पेयर, क्योंकि वो दो इक्वेशंस है ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स अपने x और y। तो अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x को इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ जाएगा x प्लस 2x 15, इसका मतलब है 3x 15, इसका मतलब है x हो गया 5। x क्या था अपना, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ फिक्शन कैटेगरी, तो ये आपका आ गया 5, मतलब 5 फिक्शन कैटेगरी के बुक्स है। अब x इक्वल टू 5 को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 5, y इज इक्वल टू 10। तो y था अपना नॉन फिक्शन कैटेगरी के बुक्स। तो हमें पता चल गया कि लाइब्रेरी में फिक्शन कैटेगरी के 5 बुक्स हैं और नॉन फिक्शन कैटेगरी के 10 बुक्स हैं। ठीक है। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 2x, इन्हें हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देखेंगे। तो पहले हम प्लॉट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 15। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। टेबल बना के 3 पॉइंट्स हम ले लेंगे। x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। x इक्वल टू -3 पे y क्या हो जाएगा, 15 माइनस ऑफ -3 यानी 15 प्लस 3 यानी 18। x इक्वल टू 0 पे y हो जाएगा 15 और x इक्वल टू 3 पे y हो जाएगा 15 माइनस 3, जो कि हो गया 12। ये 3 पॉइंट्स -3 18 0 15 3 12, ये हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला है -3 और 18, तो ये आपका हो गया -3 और 18, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 0 और 15। 0 और 15, तो ये 14 और 16 के बीच में, ये आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा है 3 और 12, तो ये 3 और 12। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट के थ्रू जाने वाली लाइन, ये हमारी y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स हो जाएगी।
ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स है, यानी क्या? ये जो 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं वो हमने देखा कि वो y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये पूरी लाइन ही y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स है, यानी इन 3 पॉइंट्स के अलावा भी अगर आप कोई भी पॉइंट इस ब्लू लाइन पे के ऊपर लेंगे तो वो y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरे शब्दों में, इस ब्लू लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले ले, उसका x और y कोऑर्डिनेट जो है वो y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम y इज इक्वल टू 2x को प्लॉट करते हैं। y इज इक्वल टू 2x को हम ग्रीन में देखेंगे। इसके भी हम 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x इक्वल टू -3, 0 और 3। x इक्वल टू -3 पे y हो जाएगा 2 इंटू -3 जो कि है -6। x इक्वल टू 0 पे 2 इंटू 0 तो y 0। x इक्वल टू 3 पे 2 इंटू 3 तो y हो जाएगा 6। ये 3 पॉइंट हम प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है -3 -6, तो ये हो गया आपका -3 और ये हो गया आपका -6। दूसरा पॉइंट है 0, 0 जो कि अपना ओरिजिन। तीसरा पॉइंट है 3, 6, तो ये हो गया फिर से 3 जो कि ब्लू इसमें बनी हुई है लाइन, फिर से उसको बनाते हैं, और 6। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 2x। फिर से ये पूरी की पूरी लाइन y इज इक्वल टू 2x है। इसका मतलब है कि इस ग्रीन लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले ले, उसका x और y कोऑर्डिनेट जो है वो y इज इक्वल टू 2x ये सेटिस्फाई करेगा। अब हमें एक पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, जो कि ब्लू लाइन पे भी लाई करता है और ग्रीन लाइन पे भी लाई करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है वो y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स को भी सेटिस्फाई करते हैं और y इज इक्वल टू 2x को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है वो हमने ऊपर में ढूंढ लिया था पहले से कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5, 10, जो कि आप देख भी सकते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट 10 और x कोऑर्डिनेट है 5। इसका मतलब क्या कि हम जो दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, कॉमन पॉइंट निकालते हैं, वो पॉइंट दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो ग्राफिकली इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन, जहाँ पे वो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है, वो पॉइंट होता है सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस। अब अगर ऐसा कोई केस आया कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं किए, ड्रॉ करके देखेंगे इसको। सपोज हमारे दो लाइंस कुछ इस तरह से आए कि ये एक लाइन और दूसरी उसके पैरेलल, नहीं ये, वो हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों लाइन की जो इक्वेशंस है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट ऐसा आ ही नहीं रहा है जो वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। अब एक और केस क्या हो सकता है कि वो दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली सेम आ जाए। इसका मतलब है कि ब्लू लाइन के ऊपर ही एग्जैक्टली रेड लाइन आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि आप कोई भी पॉइंट ले ले इसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लिया, ये रेड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और ब्लू लाइन को भी। कोई भी पॉइंट अगर हम ले ले, ये पॉइंट भी ले ले, तो भी वो दोनों लाइंस के ऊपर लाई करता है, तो मतलब वो रेड लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ब्लू लाइन को भी। तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे।
तो पहले केस में हमने देखा कि इंटरसेक्शन होता है एक पॉइंट पे तो एक सॉल्यूशन आया, दूसरे केस में इंटरसेक्शन होता ही नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और तीसरे केस में दोनों लाइन एग्जैक्टली ओवरलैप करते हैं इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो जो फर्स्ट केस है वो है इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, ऐसे पेयर को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, कि उसका कोई सॉल्यूशन है इसलिए हम उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। सेकंड है पैरेलल, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, इसलिए हम ऐसे पेयर को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तीसरा है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट यानी वो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर वैसे के वैसे ही आ रही है, तो इसमें है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट जो है वो कंसिस्टेंट भी होता है क्योंकि सॉल्यूशन तो है ना, तो एक सॉल्यूशन अगर मिल गया तो वो कंसिस्टेंट तो हो ही जाता है। यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, कोइंसिडेंट है, वो लाइन एक दूसरे के ऊपर, इसलिए उसे डिपेंडेंट भी कहते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट तो है ही क्योंकि सॉल्यूशन है उसका, तो कंसिस्टेंट भी है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अगर अगर हमारे पास दो इक्वेशंस है तो उन्हें ग्राफ पेपर पे बिना प्लॉट किए क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है।